के लक्ष्य की स्थिति जानने के लिए ही तो खुद सिक्योरिटी गार्ड बनने की क्या जरूरत थी? ज्यादा बात मत करो। जी। क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं यहाँ रहूं और सबकी हंसी का पात्र बनूं? यह तुम्हारी अपनी नाकामी है कि तुम मर्द को नहीं बांध सकी। अगर इतनी ही ताकत है तो अभी कोई मर्द ढूंढकर शादी कर लो। ठीक है, तुम जैसे परिवार वालों के साथ रहने से तो बेहतर है कि अभी से ही किसी से भी शादी कर लूं। सु परिवार की बेटी सुयुआन को बधाई हो और झाओ परिवार के बेटे झाओ काईजी को शादी के बंधन में बंधने की। तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती? बहन, क्यों? आज तो मेरी शादी है। दीदी, तुम झाओ काईजी से शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? याओकियान, क्या ये सच है? क्या वो उस बार की बात है? मैं दोनों से पूछना चाहता हूँ, क्या शादी आगे जारी रखनी है? बिल्कुल, बस शादी की मुख्य भूमिका में बदलाव होने वाला है। सुयुआन, जो कुछ भी तुम्हारा है मैं सब छीन लूंगी। दुल्हन जी, क्या आप इस सज्जन को अपना पति बनाना चाहती हैं? चाहे वे गरीब हों या अमीर, उनके प्रति वफादार रहेंगी? हाँ, मैं चाहती हूँ। सो याओकियान, जब तुम छीनना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें दे देती हूँ। जो चीज छीनी जा सकती है वह आखिरकार मेरी थी ही नहीं। सुयुआन, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम इस पूरे हॉल में बैठे मेहमानों को छोड़कर जाओगी? तुमने मेरे सुखे परिवार का मुंह कहाँ रख दिया है? सुयुआन, आज तुम्हारी बहन का बड़ा दिन है। तुम्हें यहाँ रुककर उसे आशीर्वाद देना चाहिए। आप लोग कह रहे हैं कि सुयाओकियान ने मेरी शादी के दिन ही मेरे पति को छीन लिया और मुझे यहाँ मुस्कुराते हुए बैठे रहना चाहिए? मुझे परवाह नहीं। आज अगर तुमने इस दरवाजे से बाहर कदम रखा तो फिर तुम मेरी बेटी नहीं रहोगी। मिस्टर लू, बस निवेश के लक्ष्य की स्थिति जानने के लिए ही तो खुद सिक्योरिटी गार्ड बनने की क्या जरूरत थी? ज्यादा बात मत करो। जी। क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं यहाँ रहूं और सबकी हंसी का पात्र बनूं? यह तुम्हारी अपनी नाकामी है कि तुम मर्द को नहीं बांध सकी। अगर इतनी ही ताकत है तो अभी कोई मर्द ढूंढकर शादी कर लो। ठीक है, तुम जैसे परिवार वालों के साथ रहने से तो बेहतर है कि अभी से ही किसी से भी शादी कर लूं। युआन, तुम शायद ईर्ष्या से भरे हो। पागल हो गए हो क्या? ऐसे गंदे सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढा? सिक्योरिटी गार्ड? सुपरिवार की बड़ी बेटी। एक सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढा है। कहाँ से आया ये गंदा सिक्योरिटी गार्ड? मेरे झाओ परिवार की इमारत में आने की हिम्मत भी की। सिक्योरिटी गार्ड में क्या बुराई है? कुछ लोगों से तो बेहतर है विश्वासघाती और बेवफा आदमियों से। तुम्हें शायद अभी तक पता नहीं है, झाओ परिवार पहले ही बंदरगढ़ के लू परिवार ने चुन लिया है। जल्द ही सागर नगर का सबसे बड़ा परिवार बन जाएगा।
और काइजी और भी ज्यादा मिला है। बंदरगढ़ के सबसे अमीर लू साहब की सराहना जल्द ही झाओ परिवार की जिम्मेदारी संभाल लेगा। क्या? लू साहब? वही जिसके बारे में कहा जाता है कि वह संभालता है पूरे बंदरगढ़ को। आर्थिक जीवन रेखा को लू साहब। लू साहब जिसे महत्व देते हैं तो झाओ परिवार तो उन्नति करेगा। युवन, बस इतना ही। बिना पैसे और ताकत के गंदा सिक्योरिटी गार्ड तुम काइजी से कैसे तुलना कर सकते हो? लेकिन तुम दोनों तो मेढक और बत्तख की जोड़ी लगते हो, जन्मजात जोड़ी। युवन, आज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी करने की इस गंदे सिक्योरिटी गार्ड से? तो हमेशा के लिए मेरे सुपरिवार के दरवाजे से बाहर निकल जाओ। सुख परिवार में तुम जैसे शर्मिंदा करने वाली बेटी के लिए जगह नहीं है। युवन, शर्मिंदा करने वाली बेटी युवन, तेरे पिता तेरे भले के लिए ही कह रहे हैं। तुमने ऐसा एक बिना पैसे और ताकत का गंदा सिक्योरिटी गार्ड ढूंढा है। इस जीवन में अब और क्या उम्मीद कर सकते हो? पापा, मेरी खुशी केवल पैसे और ताकत से ही मापी जा सकती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बहस करने की? मुझे लगता है तुम सचमुच बड़े हो गए हो। मैं फिर कभी तुम्हारी फायदे के लिए बदली जाने वाली मोहरा नहीं बनूंगी। मेरा नाम युवन है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, न पैसे न ताकत न घर, फिर भी तुम मुझसे शादी करोगी? मैं शादी कर रही हूँ तुमसे, तुम्हारे व्यक्तित्व से, तुम्हारे पैसों से नहीं, ताकत या हैसियत से नहीं। ठीक है, मैं शादी करूंगा। उम्मीद है इस बार मैंने गलत फैसला नहीं लिया। लेकिन अगर घर नहीं है तो क्या हमें सड़क पर सोना पड़ेगा? नहीं, मेरे पास रहने की जगह है। 3 दिन बाद मैं तुम्हें सू घर से लेने आऊंगा। ठीक है, यही तय है। ओह दीदी, तुम्हें सच में लगता है कि वो गंदा सिक्योरिटी गार्ड तुमसे शादी करने आएगा? मुझे उस पर भरोसा है। एक ऐसी औरत जिसे शादी के मंडप पर ही छोड़ दिया गया हो, तुम्हें लगता है वह तुम्हें पसंद करेगा? सू युआन, पहले मैं तुमसे कमतर थी, लेकिन अब से तुम्हारा आदमी, उसकी हैसियत, उसकी दौलत, सब कुछ मेरा होगा। अच्छा, तो तुम्हारी किस्मत अच्छी रहे। सू याओ क्या, तुमने इतनी साजिश रची बस एक ऐसे बेकार आदमी को छीनने के लिए जो झूठ बोलता है। हनी, तुम अब भी सू घर में क्यों चिपकी हुई हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पछतावा हो रहा है और तुम मुझसे माफी मांगने आई हो? वो तो अपने उस गरीब पति का इंतजार कर रही है। पति? वो गरीब आदमी अगर पूरी जिंदगी खाना पीना छोड़ भी दे तो भी शायद तुम्हारी उस कार को न खरीद पाए। मेरा तो ये अनुमान है कि वो गंदा सिक्योरिटी गार्ड शायद शेयर्ड बाइक लेकर उसे लेने आएगा। ये क्या है? ये दुनिया में सिर्फ 3 ही बनी है, फैंटम कलेक्टर्स एडिशन। ये यहाँ कैसे आई? मैंने सुना है कि सिर्फ बंदरगढ़ के लू परिवार के मालिक मिस्टर लू के पास एक है। क्या? वह कैसे हो सकता है? क्या वो लू साहब है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लू साहब कल बंदरगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह यहाँ कैसे आ सकते हैं? ये छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड बिल्कुल भी लू साहब नहीं हो सकता। तो ये गाड़ी शायद उसके बॉस की गाड़ी है, उसने चुपके से निकाल ली है। दिखावा कर रहा है। तुम बॉस की गाड़ी क्यों लेकर आए? अगर उन्होंने डांटा तो क्या करोगे? जल्दी से गाड़ी वापस लौटा दो, कहीं वह देख न ले। तुम मेरी चिंता कर रही हो। बिल्कुल, आप मेरे पति हो ना। मुझे पता है तुम ये सब मेरी इज्जत के लिए कर रहे हो, लेकिन मुझे कभी इन दिखावटी चीजों से मतलब नहीं है। मुझे पता है तुम कभी दिखावटी इंसान नहीं रही। अच्छा सुनो, मैंने तुमसे तुम्हारा नाम तक नहीं पूछा। मेरा नाम है लू चेंजो। क्या कहा तुमने? तुम बंदरगढ़ के सबसे अमीर आदमी लू चेंजो हो? क्या हिम्मत है? आप श्री लू बनने की हिम्मत कैसे करते हैं? एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड तू श्री लू से टकराने की हिम्मत करता है? लगता है तू जीना नहीं चाहता। प्रेसिडेंट हो या सिक्योरिटी गार्ड, क्या फर्क पड़ता है? दोनों अपने हाथों से पैसे कमाते हैं, इसमें ऊंच नीच कैसी? मेरे पति अपनी काबिलियत से पैसे कमाकर परिवार चलाते हैं। कुछ अमीरों के बिगड़ैल बच्चों से तो यह शर्म की बात नहीं है। सू युआन, तुमने मेरे पति को गाली देने की हिम्मत की।
उसे छूकर तो देखो। कमीनी, तुझे पता है यह मेरे जूते देश में लिमिटेड एडिशन है। आज अगर तूने इन जूतों को साफ नहीं किया तो तुम में से कोई नहीं जा सकता। यह सब तुम्हारी अपनी करतूतों का नतीजा है। बकवास बंद करो, आ जाओ, इन्हें घेर लो। माफ करना, मेरी वजह से तुम परेशान हुए। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। गंदे सिक्योरिटी गार्ड, मौत सामने है और तू एक्टिंग कर रहा है। जल्दी से याओकियान के जूते साफ कर। जल्दी आकर साफ करो। क्या बस तुम्हारे जूते साफ करने से तुम मुझे जाने दोगी? बिल्कुल, बस जूते साफ करने वाला तू नहीं होगी। वह निकम्मा आकर घुटनों के बल बैठकर साफ करेगा। तुम ज्यादा हद मत करो। इस सिक्योरिटी गार्ड को मेरे जूते साफ करने दो। यह तो उसकी इज्जत बढ़ाना है। सिक्योरिटी गार्ड, इस निकम्मे को जमीन पर दबाकर रखो। इसे याओकियान के जूते चाटने दो। रुको। श्री लू, आप यहाँ? श्रीमान लू, आप यहाँ कैसे? अंकल विकास, शायद आपने गलत पहचान लिया है। यह बदमाश सिक्योरिटी गार्ड श्रीमान लू कैसे हो सकता है? चुप रहो। श्रीमान लू का अपमान मत करो। श्रीमान लू, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। श्रीमान विकास, आप तो बड़े आदमी हो, भूल जाते हैं। मैं सिक्योरिटी वाला छोटू हूँ, मैं कोई श्रीमान लू थोड़े ही हूँ। अरे, मेरी याददाश्त ही खराब है। छोटू, हाँ, बिल्कुल सही, छोटू। श्रीमान विकास, आप मेरे पापा से मिलने आए हैं ना? कृपया इधर आइए। ठीक है। सोचा नहीं था इतना छोटा सा सुपरिवार बंदरगढ़ के सबसे अमीर आदमी से जुड़ गया है। लगता है वे भी जल्द ही बन जाएंगे सागर नगर में सबकी चाटुकारिता का निशाना। सो युआन, तुम ये मत सोचना कि आज की बात यूं ही खत्म हो गई। तुम बस यही चाहती हो कि मेरा पति तेरे जूते साफ करे, है ना? ठीक है, मैं तेरी मदद करती हूँ। सू युआन, क्या तुम पागल हो गई हो? सो युआन, यह कमीनी। सू याओकियान, जो दूसरों का सम्मान करता है उसका सम्मान होता है। यह बात तुम कभी नहीं समझोगी। तुम जैसे लोग चाहे दूसरों की चीज छीन भी लो, उसे संभाल नहीं पाओगे। चलो हम चलते हैं। सू युआन, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरा इंतजार करो। जो प्लॉट हमें मिलनी चाहिए थी वह जमीन का टुकड़ा, लेकिन अचैंग की लापरवाही की वजह से हमारी बोली 10 लाख कम थी और हमसे छिन गई। अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो तुम दोनों अपना बोरिया बिस्तर समेटकर निकल जाना। अचेंग को खुद सजा लेने भेज दो, तुम्हारी 6 महीने की बोनस कट जाएगी। जी श्रीमान। चेंजो, चेंजो, यह अजय कुमार कैसा घटिया घर ढूंढ लाया है, इतना छोटा। माफ करना, मुझसे शादी करके तुमने बहुत कुछ सहा है। मैं वादा करता हूं जल्द ही तुम्हें अच्छे घर में रखूंगा। कोई बात नहीं चेंजो, मुझे लगता है यहाँ कुछ भी बुरा नहीं है। बस थोड़ा सजा संवार लें तो आगे से यह हमारा अपना घर होगा। तुमने मुझे क्या कहा? जान, मैं पहले कमरा साफ करने जाती हूँ। हरमेस एलवी।
ब्रियोनी, ये सब है। ये हैं। अजय कुमार, मुझे लगता है तुम सच में नौकरी नहीं करना चाहते। ये हैं। ये रोलेक्स की एनिवर्सरी लिमिटेड एडिशन है। दुनिया भर में सीमित संख्या में जारी की गई है। मेरे पापा पहले खरीदना चाहते थे मगर मिली ही नहीं। संजय, ये आखिर है क्या? तुम तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड हो, इतने महंगे सामान कैसे खरीद सकते हो? ये मेरे कैसे हो सकते हैं? ये मेरे बॉस ने मुझे उधार दिए हैं ताकि मैं अच्छा इंप्रेशन दे सकूं। तुम्हें पता ही है, हमें कभी कभी बॉस के साथ बाहर जाना पड़ता है तो बहुत साधारण नहीं दिखना चाहिए। ऐसी बात है तो तुम्हारा बॉस बहुत बड़ा आदमी होगा जो अपने सिक्योरिटी गार्ड को भी इतनी शान दिखाता है। बस पता नहीं वो और जिस बंदरगढ़ के सबसे अमीर श्रीलू के बारे में सुनते हैं उनमें से कौन ज्यादा ताकतवर है। बंदरगढ़ के श्रीलू। बंदरगढ़ के श्रीलू की तो जो इच्छा वही होती है, वो जो चाहें वही पाते हैं। मेरे पापा तो दिन रात उन्हीं की बात करते रहते हैं। कहते हैं कि बेटी की शादी उनसे कर देंगे, तभी उन्हें असली संतुष्टि मिलेगी। तुम बंदरगढ़ के श्रीलू से शादी करना चाहती हो? बिल्कुल नहीं, मेरे पापा की नजर में तो बस पैसा है। वो मुझे समझते ही नहीं और मैं कभी भी श्रीलू जैसे आदमी से, इतने ऊंचे दर्जे वाले इंसान से शादी नहीं कर सकती। वो कैसे मुझ जैसी आम लड़की को अपनाएंगे? संजय, तुम्हारे अच्छे गुण हैं और जमीन से जुड़े हो। भले ही तुम अभी सिक्योरिटी गार्ड हो मगर आगे चलकर तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। मैं बस तुम्हारे साथ एक साधारण आसान जिंदगी जीना चाहती हूँ, पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। प्रिया, तुमसे शादी कर पाना मेरी जिंदगी का अब तक का सबसे बड़ा सौभाग्य है। प्रिया, जब लू परिवार आधिकारिक तौर पर सागर नगर में आ जाएगा तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। उम्मीद है उस वक्त तुम मेरी असली पहचान स्वीकार कर लोगी। श्रीलू, साहब, नमस्ते श्रीमान जी। वे तुम्हें श्रीमान जी कहते हैं। ये सब भाई लोग हैं, मजाक में कहते हैं। शायद वे अजय कुमार को ढूंढ रहे हैं। ओह, ऐसी बात है। अजय कुमार बाहर है, जल्दी जाओ उसे ढूंढो। जी। तू जैसी लड़की, कल वापस आना। किसने मारा? मेरे पापा ने। उन्होंने कल वापस आने को कहा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शुक्रिया। शुक्रिया कैसा? अब तो तुम मेरी पत्नी हो। ये सब तो मेरा फर्ज है। मैं कमरा साफ करने जा रही हूँ, आप अपना काम करें। ठीक है। श्रीमती लू की हर बात मानी जाएगी। श्रीमती लू की? आज की बात बस इस बार तक। आगे किसी ने भी मेरी पहचान उजागर की। सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। माफ कीजिए श्रीमान जी, ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। बताओ क्या बात है? बंदरगढ़ में मुसीबत है। माता जी ने कहा है कि आपको खुद जाना होगा। युआन, माफ करना, मुझे कल अचानक गार्ड ड्यूटी पर लगा दिया गया है, इसलिए तुम्हारे साथ घर नहीं आ सकूंगा। कोई बात नहीं, काम ज्यादा जरूरी है, मैं खुद चली जाऊंगी। और यह लो, यह हमारे परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही धरोहर है। यह मेरे पिता की यादगार भी है। मेरी माँ ने कहा है कि इसे मेरी आने वाली पत्नी को संभालना है। चिंता मत करो, मैं इसे अच्छे से संभालूंगी।
नीच औरत, देखो तुमने क्या किया है। कमीनी, देखो तुमने क्या कर दिया। पापा, चुप रहो। मुझे पापा कहने की हिम्मत कैसे हुई? हमारे सू परिवार की इज्जत तुमने सब मिट्टी में मिला दी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने एक घटिया सिक्योरिटी गार्ड से शादी कर ली। ग्रुप के शेयर लगातार गिर रहे हैं पार्टनर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मुझसे सफाई मांग रहे हैं, बताओ मैं क्या सफाई दूं? अरे प्यारे, गुस्सा शांत करो, यकीन है ना हमारे पास है। हाँ पापा, मैं तुरंत काजल को कहूंगी कंपनी में फंड ट्रांसफर करने के लिए बोर्ड को जरूर शांत कर देगा। हमारी याकीन ही सबसे समझदार है। कमीनी, पहले ही पता होना चाहिए था तू अशुभ है। जब तू पैदा हुई थी तभी तुझे गला घोंट देना चाहिए था। ये लोग सच में अंधे हैं, मिस्टर लू को भी पहचान नहीं पाए। लेकिन अभी मिस्टर लू के ससुर को मुश्किल में देखकर यही तो है मिस्टर लू को खुश करने का सही मौका। नेहा, तुरंत एक कॉन्ट्रैक्ट सू घर भेजो, याद रखना जरूर कहना कि यह मिस्टर लू के लिए है। जी श्रीमान। पापा, मैं तो आपकी अपनी बेटी हूं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? बकवास बंद करो। तुम अभी तुरंत उस घटिया सिक्योरिटी गार्ड से तलाक ले लो। मैं तुम्हारी दूसरी शादी तय करूंगा। मैं तलाक नहीं लूंगी। तुमने क्या कहा? मैं कह रही हूं, मैं लू चेंजो से अलग नहीं होंगी। तू नालायक बेटी, यह तलाक तुम्हें लेना ही पड़ेगा। कोई है? बड़ी बेटी को बंद कर दो। रुको नेहा, मिस्टर सू, यह कॉन्ट्रैक्ट विकास शर्मा जी की तरफ से आपके लिए तोहफा है। बड़ी बेटी और मिस्टर लू के शुभ विवाह पर बधाई। ये क्या? क्या वह घटिया सिक्योरिटी गार्ड सच में मिस्टर लू है? क्या वह गंदा सिक्योरिटी गार्ड सच में लू जोंग है? पापा, वह गंदा सिक्योरिटी गार्ड कैसे हो सकता है? लू जोंग हो? जरूर नेहा सिंह ने गलत संदेश दिया है। मैं कहूँ तो जरूर कैजी लू जोंग ने पसंद किया है। विकास शर्मा इसलिए जल्दबाजी में हमारी चापलूसी कर रहा है। अच्छा, अच्छा, अब से हमारा जाओ परिवार लू समूह का सागर नगर में प्रतिनिधि होगा। ससुर जी, जरूर विकास शर्मा पहले से ही खबर मिल गई है, इसलिए वह जी जान से खुशामद कर रहा है। ओह, यही बात थी। कैजी, तुम सच में मेरे अच्छे दामाद हो। सुयुआन, तुमने देख लिया ना, तेरा बहनोई हमारे घर के लिए कितना बड़ा फायदा लाया है। तुम तुरंत उस गंदे सिक्योरिटी गार्ड को फोन करो, तलाक लो। मैं तलाक नहीं दूंगी। मैं भी कंपनी संभाल सकती हूँ और कंपनी के लिए फायदा भी ला सकती हूँ। टू कमीनी, तू सोचता है मैं नहीं जानता तेरे दिल में क्या है? तू बस चाहता है कंपनी मेरे हाथ से छीन लेने। लेकिन कंपनी तो माँ ने मेरे लिए छोड़ी थी। लेकिन कंपनी वह तो माँ ने मेरे लिए छोड़ी थी। तुम चुप रहो। पापा, अगर तुम सु फैमिली में दामाद बनकर नहीं आते तो आज ये मुकाम कैसे हासिल करते? तू जब माँ का निधन हुआ तो उन्होंने सारे शेयर मुझे दे दिए थे, लेकिन तुमने वो शेयर चुपके से अपनी गर्लफ्रेंड और उसकी बेटी के नाम कर दिए, जबकि असल में सु ग्रुप की असली और कानूनी वारिस तो मैं हूँ। अनुचित बेटी, तुम्हारी आंटी मिसेस तांग ने इतने साल तुम्हें पाला है। शुक्रिया अदा नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो तुम बिल्कुल हद कर रही हो। लेकिन मेरी माँ को तो उसी ने मार डाला था। तेरी माँ वो कम उम्र मर गई तो उसकी किस्मत थी। अब तू ये कर्जा चुकाने वाली बची है जो अपने पापा से कंपनी छीनने आई है। सपने देखती रह। डार्लिंग, क्या तुमने कहा नहीं था कि अगर याओ कियान जाओ फैमिली के बेटे से शादी कर ले तो कंपनी के शेयर उसे दे दोगे? तो क्यों ना आज ही इस नीच औरत से शेयर ट्रांसफर पेपर पर साइन करवा ले, फिर सु ग्रुप हमारा हो जाएगा। वह मेरी माँ की विरासत है, उसके बारे में सोचना भी मत। यहाँ तू बोलने लायक नहीं है। कोई है? शेयर ट्रांसफर पेपर लेकर आओ, बड़ी बेटी से साइन करवाओ। साइन कर दो।
मैं साइन नहीं करूंगी। पापा, अगर दीदी साइन नहीं कर रही तो बॉडीगार्ड से जबरदस्ती करवाओ। मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं साइन नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। आज मौत आ जाए तो भी मैं सु ग्रुप तुम लोगों को नहीं दूंगी। पति, डॉक्टर को बुलाओ। जी। सुयुआन, तुम मर भी जाओ तो भी सु परिवार की बड़ी बेटी का फर्ज निभाओगी। इसे अपने कमरे में बंद कर दो, बाद में मैं खुद इंतजाम करूंगा। यह मेरा कमरा है, मुझे कैद कर लिया गया है। कोई है? बचाओ, बचाओ, कोई आओ, कोई है? तुम कैसे? शायद अभी तक पता नहीं है। तेरे बाप ने तेरा एक 70 साल के बूढ़े को तोहफे में देने का फैसला किया है। क्या? उस बूढ़े को देने से अच्छा है पहले मुझे मजा लेने दो। नहीं, श्रीमान लू, सागर नगर में विस्तार की योजना पर और विचार करने की जरूरत है। बस और कुछ नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। मिस्टर लू, बुरी खबर है, मैडम के साथ हादसा हो गया है। हेलीकॉप्टर तैयार करो, तुरंत सागर नगर के लिए रवाना होते हैं। जी। बचाओ, तूने मुझे काटने की हिम्मत की? बचाओ, छोड़ दो, बचाओ। चिल्लाना बंद कर, ताकत बचा कर रख, बाद में चिल्लाना। जाओ काइजी। तुम यहाँ कैसे आ गई? जाओ काइजी, तुम्हें अभी भी सुयुआन की याद आती है ना? तुम यह मत भूलना कि मैं तुम्हारा बच्चा ढो रही हूँ। अब भी मुझे बेवकूफ बना रही है। मैंने जांच करवाई है, तेरे पेट में जो बच्चा है वह पूरी तरह से नकली है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुझसे शादी कभी ना करता। कुतिया, सब तेरी वजह से। मैं तेरा यह चेहरा बर्बाद कर दूंगी, फिर देखूं तू औरों को कैसे लुभाती है। बेवकूफ। पापा, आपने मुझे रोका क्यों? बेटी, तुम सच में बहुत भोली हो। अगर तुमने उसका चेहरा बिगाड़ दिया तो क्या तुम उसकी जगह मनोज गुप्ता की सेवा करोगी? वक्त लगभग हो गया है, उसे तहखाने में ले जाओ। सुयुआन, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूं। माफ करना दीदी, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। यह क्या है? यह कैसे मुमकिन है? इस घड़ी पर लू परिवार का प्रतीक चिन्ह है। क्या? बोल, यह घड़ी तुझे कहां से मिली? कौन सी लू परिवार की पॉकेट घड़ी? वह मेरे पति के पिता की यादगार चीज है और उनके परिवार की खानदानी निशानी भी। वह गंदा सिक्योरिटी गार्ड उसके पास कैसे हो सकती है? लू परिवार की पॉकेट घड़ी? तुम्हें सच सच बताना ही बेहतर होगा। शायद वह उसी गंदे सिक्योरिटी गार्ड ने चुराई है। लू परिवार की चीज चुराने की हिम्मत सचमुच मौत को दावत दे रहा है। तू साहस, तू कमीना, क्या तू हमारे सू परिवार को बर्बाद करना चाहता है? पति जी, क्यों ना हम ठीक से सबक सिखाएं सुयुआन को, ताकि लू परिवार को पता चले कि पॉकेट घड़ी चोरी करने का मामला हमारे सू परिवार से का कोई लेना देना नहीं है। पापा, घोड़ा लेकर आओ। पापा,
नहीं। मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। मार डालो उसे। मैं तुझे पीट पीट कर मार डालूंगा। क्या अब? मुझे मेरी पॉकेट घड़ी वापस दे सकते हो? अगर पॉकेट घड़ी वापस चाहिए तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। सू याओ कियान, तुम बेशर्म हो। सू युआन, क्या तुम तैयार नहीं थी अपने उस निकम्मे पति के लिए कुछ भी करने को? क्या तुम्हें अपनी पॉकेट घड़ी वापस नहीं चाहिए? सू युआन, आखिरकार तुम हस्ताक्षर करोगी या नहीं? मैं करती हूँ। मैं हस्ताक्षर करती हूँ। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं फिर भी नहीं रोक पाई वह सबसे महत्वपूर्ण चीज जो तुमने मेरे लिए छोड़ी थी। सू युआन, तुम्हारे पास जो कुछ भी है मैं सब छीन लूंगी। क्या अब तुम मेरी घड़ी वापस कर सकती हो? अब अगर घड़ी चाहिए तो रेंग कराओ और उठा लो। युआन, मेरा इंतजार करो। दीदी, जल्दी रेंगो ना। यह हमारे लू परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही धरोहर है। मेरी माँ ने कहा था कि इसे मेरी भावी पत्नी को संभाल कर रखना है। बड़ी मुसीबत आ गई, बड़ी मुसीबत। बंदरगढ़ के मिस्टर लू आ गए हैं। मैं देखता हूं किसकी हिम्मत है उसे हाथ लगाने की। युआन, मुझे माफ करना, मैं देर से आया। चेंजो, देखो, मैंने तुम्हारे पिता की यादगार चीज नहीं खोई है। ये सू युआन नहीं है वह सिक्योरिटी वाला पति? तुम क्या बकवास कर रही हो? वह बस एक गंदा सिक्योरिटी गार्ड है। किसने तुम्हें बताया कि वह बंदरगढ़ का मिस्टर लू है? मिस्टर लू। मिस्टर लू। इन सबको पकड़ लो। जी सर। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ दो। गंदे सिक्योरिटी गार्ड, तुम्हें जिंदा रहना नहीं आता। मिस्टर लू के नाम का इस्तेमाल करने की हिम्मत, झूठे दावे कर रहे हो। गंदे सिक्योरिटी वाले, तुम्हारी हिम्मत देखो। न सिर्फ लू फैमिली की पॉकेट वॉच चुराने की हिम्मत की, बल्कि मिस्टर लू बनने का नाटक भी किया। जब मेरे पापा आ जाएंगे, तुम सब जो मिस्टर लू बन रहे हो, सब मरने वाले हैं। तेरे पिता? हाँ, मेरे पिता सागर नगर के जाओ फैमिली के सीईओ हैं। पिछले दिनों ही मैडम लू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। जो जिंदा रहना चाहता है हमें तुरंत छोड़ दे। जब मेरे पापा आ जाएंगे, कोई के कानून नहीं देती है, सेम्पलाई दी की शादी या माइला बा यारी दे। मैडम लू बूढ़ी हो गई हैं, लोगों को पहचान नहीं पाती, किसी भी कचरे के साथ डील कर लेती हैं। इनके हाथ काट दो। मैं देखता हूँ सागर नगर में किसकी हिम्मत है मेरे बेटे को हाथ लगाने की। मैं हूँ। मिस्टर लू। श्रीमान लू, आप यहाँ कैसे? श्रीमान लू। पापा, आप क्या कर रहे हैं? यह तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड है। ये श्रीमान लू कैसे हो सकता है?
श्रीमान झाओ, श्रीमान लू बहुत कम दिखते हैं। आपका गलत पहचानना स्वाभाविक है, लेकिन इस आदमी के झांसे में मत आइए। यह तो एक घटिया सिक्योरिटी गार्ड है। यह 100% सच है। हाँ पापा, ये सभी लोग उसने पैसे देकर किराए पर लिए हैं। पिछली बार जब मैंने इसे देखा था, यह सिक्योरिटी की वर्दी पहने गेट पर खड़ा था। पिछली बार मैंने इसे बस दूर से देखा था। हो सकता है मैंने सच में गलत पहचान लिया हो। घटिया सिक्योरिटी गार्ड। मेरे पापा आ गए हैं, जल्दी से माफी मांगो। अगर लू परिवार को नाराज कर दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। सू युआन, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुरंत इससे तलाक ले लो। तलाक? जब तक युआन खुद न कहे कि वह मुझसे तलाक चाहती है, तब तक कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। चेंज हो, चलो हम चलते हैं। मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती। ठीक है। सू युआन, अगर आज तुम जाने की हिम्मत करोगी तो फिर कभी नहीं होगी मेरी सुपरिवार की बेटी। अगर तुम चली गई तो हम मनोज गुप्ता को क्या जवाब देंगे? जब तुम मुझे बेचने, पैसे और फायदे के बदले सोच रहे थे, तब से तुम मेरे परिवार वाले नहीं रहे। मेरा पति, वही मेरा अपने हाथों से चुना हुआ परिवार है। चलो हम चलते हैं। जाना इतना आसान नहीं है। चेंजो, चेंजो, सब ठीक है चेंजो। हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सू याओ कियान, तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? चेंजो का तुमसे कोई बैर नहीं था, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? दीदी, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। एक साधारण सिक्योरिटी गार्ड से शादी करके भी सच्चा प्यार पा लिया। लेकिन जितना ऐसा होता है उतना ही मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें जरूर सब कुछ खोने पर मजबूर कर दूंगी। रुको, श्रीमती लू, आप यहाँ कैसे? क्या श्रीमती लू, वह यहाँ कैसे आ गई? पकड़ लो इसे। मुझे छोड़ दो। तुम मुझे किस हक से पकड़ रहे हो? चेंजो, सब ठीक हो गया। श्रीमती लू हमें बचाने आ गई हैं। हम अब जा सकते हैं। युआन, मैं ठीक हूं। भूल गए, मैं तो सिक्योरिटी गार्ड हूं। मैं तो डर गई थी। बस थोड़ा दर्द हो रहा है। श्रीमती लू, ये लोग लू परिवार के होने का नाटक कर रहे हैं। आप इनकी मदद क्यों कर रही हैं? इनका कोई अपराध माफ नहीं है। तुम किसे लू परिवार का नाटक करने वाला कह रही हो? मेरा अपना बेटा मैं खुद नहीं पहचान सकती? श्री लू, आप तय करें इन लोगों का क्या करें। मरने लायक भी नहीं है। श्रीलू, वह श्रीलू कैसे हो सकते हैं? वह तो बस एक गंदा सिक्योरिटी गार्ड है। श्रीलू, आप सच में श्रीलू हैं? पापा, वह सच में श्रीलू हैं। क्या हमने श्रीलू का अपमान कर दिया? तू बेकार है, मदद नहीं कर सकता तो छोड़ो। हर जगह मुसीबत खड़ी कर देता है। श्रीलू को भी पहचान नहीं पाया। श्रीलू, यह सब एक गलत फहमी है। मेरा बेटा कुत्ते की आंखों ने पहचाना ही नहीं। चले जाओ। वह सच में बंदरगढ़ के सबसे अमीर लूचनजो हैं। यह कैसे मुमकिन है? श्रीलू, यह सब एक गलत फहमी है। हमें सच में पता नहीं था कि आप ही श्रीलू हैं। हाँ, अगर पता होता तो हम कभी नहीं। आपकी और मेरी बेटी की शादी तो हम भी जरूर रोकते नहीं, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। जब तुम लोगों ने युआन को प्रताड़ित किया था, तब कभी सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा? ऊंचे को ऊंचा और नीचे को नीचा समझना, कमजोरों पर अत्याचार, यहां तक कि अपनी ही सगी बेटी को भी नहीं छोड़ा। यही है तुम्हारा सागर नगर के सू परिवार का असली चेहरा। यह सब मेरी गलती है। मेरी दूसरी बेटी, वह हमेशा से ही अपनी बड़ी बहन से जलती रही है, इसलिए ही उसने ये सब मूर्खतापूर्ण हरकतें की हैं।
सू याओकियान, जल्दी श्री लू से माफी मांगो। आज से ही मेरी लू कंपनी निलंबित करेगी सागर नगर के झाओ परिवार के साथ सभी सहयोग, और तुम लोग भी। सू ग्रुप आज के बाद से लू कंपनी की ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा। लू कंपनी के साथ सहयोग करने वाली सभी कंपनियां आज के बाद से तुमसे कोई सहयोग नहीं करेंगी, और तुम युआन के साथ किए गए अपमान और चोट के लिए मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। तुम बस इंतजार करो लू कंपनी के कानूनी विभाग का सामना करने का। चंजो, युआन, तू जा गया? चेंजो, हम कहाँ हैं? हम बंदरगढ़ के लू घर में हैं। बंदरगढ़? हम बंदरगढ़ कैसे आ गए? तुम कह रहे हो यह लू परिवार का घर है? युआन, बेहोश होने से पहले की बातें तुझे कितना याद है? मुझे याद है। श्रीमती लू अचानक आ गई, उन्होंने हमें बचा लिया। हाँ, श्रीमती लू ने ही हमें बचाया और हमें लू घर ले आई। माँ, मैं चाहता हूँ कि सही तरीके से सू युआन से शादी करूँ। मैं राजी नहीं हूँ। सू परिवार छोटा मोटा है, उस घर में पली बड़ी लड़की भी नीच लोग होती है। उस दिन उनका वह रवैया तुमने नहीं देखा क्या? ऐसे लोगों को अपना रिश्तेदार बनाना, क्या तुम मेरी इज्जत सबके सामने फेंकना चाहते हो? युआन उन लोगों से अलग है। तुम कुछ भी कहो, मेरी पसंदीदा बहू शेन जियाओ जियाओ ही है। तुम दोनों बचपन के साथी हो और बराबर के घरानों से हो। वह सू युआन उसकी बराबरी कैसे कर सकती है? अगर तुम सू युआन से ही शादी करना चाहते हो तो सिर्फ तभी जब वह मेरी परीक्षा पास करे। परीक्षा? मैं उसे लू घर में लाना चाहती हूँ, नौकरानी बनाकर। और तुम अपनी असली पहचान किसी को नहीं बताना। मैं देखना चाहती हूँ क्या वह सच में हैसियत और मुकाम की परवाह नहीं करती, सिर्फ तुम्हारे इंसान से प्यार करती है। मैं अभी अपनी पहचान नहीं बता सकता मिस्टर मनोज गुप्ता की वजह से। सू परिवार तुम्हें ढूंढ रहा है, तुम्हें परेशान करने के लिए। अच्छा हुआ हम फिलहाल लू परिवार में रह सकते हैं, यहां कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। मैंने बुजुर्ग महिला से एक काम मांगा है, तुम भी यही मेरा इंतजार कर सकती हो। सच में? युआन, तुम जैसी बड़ी घर की लड़की को मेरे साथ मुश्किलों में रहना पड़ रहा है, मुझे अफसोस है। चेंजो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं मैं बहुत खुश हूं। बस इतना पता नहीं कि मिस्टर लू कैसे इंसान हैं। मैंने सुना है वह बहुत सख्त और अडिग हैं, एक बेरहम कातिल हैं। चेंजो, उनसे बिल्कुल भी नहीं बिगड़ना। क्या मैं ऐसा हूं? वहां पार्टी हॉल है, यह मुख्य घर है। पहली मंजिल के उत्तर पूर्व कोने में नौकरों के कमरे हैं। चेंजो, तुम लू परिवार को इतनी अच्छी तरह कैसे जानते हो? क्या सच में? ऐसा लगता है जैसे तुम बचपन से यहीं रहते आए हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बस तुमसे कुछ दिन पहले ठीक हुआ हूं, इसलिए थोड़ा अभ्यस्त हो गया हूं। सच में? लू? गार्ड। मैं नया गार्ड हूं, छोटा लू। अरे हाँ, गार्ड छोटा लू, तुम मुझे याद हो। तो ये शायद मैडम लू के साथ आई हुई सू परिवार की बड़ी बेटी सू युआन है, फिलहाल लू घर में नौकरानी है। कौन सी बड़ी बेटी, अब तो बस एक बेघर इंसान हूं। लू परिवार का शुक्रिया जिन्होंने मुझे शरण दी। लू मतलब छोटा लू, आप फिक्र न करें, मैं तुरंत हुक्म देता हूँ मिस सू के लिए सबसे आसान काम तय करने का, ताकि आप लू घर में खुशी खुशी रह सकें। रामप्रसाद जी, शुक्रिया। तो फिर मैं पहले युआन को आसपास घुमा लाता हूँ। अच्छा ठीक है, मेहरबानी होगी, चलो वहां देखते हैं।
बहुत दिन बाद देखा है युवराज को इतना खुश देखा है। वो लड़की ही है नई नौकरानी। उसी की वजह से उसके आने से सारा गंदा और मुश्किल काम मुझे करना पड़ रहा है, और वो दिन भर बस कपड़े चुनने जैसे आसान काम करती है। उसकी नाजुक सी शक्ल देखो तो। क्या वो सच में नौकरानी है? हम देखती हूँ, उसे सबक सिखाती हूँ। चलो। हेलो, तुम वही नई नौकरानी हो ना? नमस्ते, मेरा नाम सुयुआन है। सुयुआन, मुझे याद आया, कुछ दिन पहले खबरों में आई थी ना सुपरिवार की बड़ी बेटी। अच्छा, वही है। सुनने में आया था किसी सिक्योरिटी गार्ड से शादी की थी। अब हालत ये है कि नौकरानी बनने आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं सुपरिवार ने निकाल दिया? लू परिवार की बुजुर्ग माताजी ने मुझे बचाया था, इसलिए मैं लू परिवार में काम करने आ सकी। लू परिवार की बुजुर्ग माताजी? तुम कह रही हो कि बुजुर्ग माताजी ने तुम्हें बचाया? तुम होती कौन हो कि बुजुर्ग माताजी खुद तुम्हें बचाने जाए? लू परिवार की बुजुर्ग माताजी बहुत अच्छी हैं। अफसोस की बात है, तुम अब यहाँ आ चुकी हो। यहाँ कोई लू परिवार की बुजुर्ग माताजी नहीं है जो तुम्हारी पीठ थामे। यहाँ तुम्हें पता होना चाहिए कि किसकी चलती है। तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? बेशक, तुम्हें सिखाना है हमारे यहाँ के नियम। इसे पकड़ लो। मुझे छोड़ दो। शांत रहो। तुम लोग ऐसा करोगे? लू परिवार की बुजुर्ग माताजी और श्री लू जान जाएंगे तो तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तुम अब भी सोच रही हो अपने लू परिवार वालों की? मगर वे कभी परवाह नहीं करते हम जैसे छोटे लोगों की। ये श्री लू की पॉकेट वॉच है। तुम्हारे पास श्री लू की पॉकेट वॉच कैसे है? कहीं ऐसा तो नहीं? तुम्हारे पास बॉस लू की पॉकेट वॉच कैसे है? सच में? जरूर उसने चुराया होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि बॉस लू ने तुम्हें यह दिया हो? मैं इन दिनों सागर नगर के काम में व्यस्त हूँ। बंदरगढ़ का काम तुम्हें सौंप रहा हूँ। जरूर बॉस लू। अरे बॉस लू, आपके पास हाल ही में बुजुर्ग की पॉकेट वॉच क्यों नहीं दिख रही? ओह, मैंने वह युआन को दे दी है। अरे वह तो लू परिवार की सबसे महत्वपूर्ण निशानी है। आपने वह मिस सू को दे दी? लगता है आपको सच में मिस सू से प्यार हो गया है। ज्यादा बात मत करो। सुयुआन, तुम्हें पता है लू परिवार की चीज चुराने का क्या अंजाम होता है? यह मैंने नहीं चुराया, यह मेरे पति ने मुझे दिया है। तुम झूठ भी बोल रही हो। लगता है आज मुझे बॉस लू की तरफ से तुम्हें अच्छी सजा देनी पड़ेगी। बताओ, अगर मैं यह चीज मैडम लू के पास ले जाऊं तो तुम दोनों पति पत्नी का क्या हश्र होगा? चोरीदार चोर, जरूर मैडम लू उनका काम तमाम कर देंगी। नहीं, यह पॉकेट वॉच सच में मैंने नहीं चुराई। यह मेरे पति की पारिवारिक पॉकेट वॉच है। ये सारे बहाने तुम मैडम लू को बताना। कौन मुझे ढूंढ रहा है? राम प्रसाद जी, मैं इस नई लड़की की शिकायत करना चाहती हूँ। इसने लू परिवार की चीज चुराई है। अरे, यह सच में बॉस लू की पॉकेट वॉच है। राम प्रसाद जी, यह पॉकेट वॉच मैंने नहीं चुराई है। यह मेरे पति ने मुझे तोहफे में दी थी। यह सचमुच चेंजो की पॉकेट वॉच है। उसने इतनी अहम चीज भी उसे दे दी। यह तो मैंने उसके शरीर से ढूंढ निकाला है। यह नई आई नौकरानी, उसके पास मिस्टर लू की पॉकेट वॉच थी। यह चोरी नहीं तो और क्या है? हाँ, राम प्रसाद जी, कृपया आप इस मामले की पूरी तहकीकात करें। यह नई असिस्टेंट है। आगे से यह आप लोगों का प्रबंधन संभालेंगी। तुम लोग उन्हें मैडम जियांग कह सकते हो। थे। मेरे ख्याल से यह मामला मैडम जियांग ही तय करें। अगर इस पॉकेट वॉच का असली मालिक बता दिया तो चेंजो की पहचान उजागर हो जाएगी। चोरी है या नहीं, इसका कोई सबूत नहीं है। फैसला करना मुश्किल है। लेकिन तुमने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है, सजा के तौर पर तुम पूरे घर के कपड़े धोओगी। याद रखना, हाथ से धोना है। और यह पॉकेट वॉच, मैं इसे अभी तुम्हारी ओर से संभाल कर रखती हूँ।
चेंजो, तू अचानक कैसे वापस आ गया? क्या आप श्रीलू के साथ काम के दौरे पर नहीं गए थे? मैं सर, कल वटनगर की बैठक है। अगर अब नहीं उड़े तो नहीं पहुंच पाएंगे। मीटिंग कैंसिल कर दो। मुश्किल से आरक्षण मिला है डच हैंडमेड मास्टर इंग्लैंड की। मुझे सबसे पहले युआन की अंगूठी का साइज चाहिए। ओह, और एक बात, मिस शेन का फोन फिर से मेरे पास आया है। आप देखिए इसे। उसे बता दो मेरे पास समय नहीं है। वह कहती हैं वह तब इंतजार करेंगी जब आपके पास समय होगा। उसके लिए मेरे पास कभी समय नहीं होगा। ठीक है, जो धागा तैयार करने को कहा था वह कहां है? श्री लू ने अचानक प्लान बदल दिया, इसलिए मैं वापस आ गया। ऐसी बात है। पत्नी, बहुत दिनों बाद मिले। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। बस 2 दिन ही तो नहीं मिले, इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? मैं बहुत गंदी हूं। अब हम दोनों एक जैसे हो गए। हाँ चेंजो, हो गया, बिल्कुल यही साइज है। वे सब कहती हैं तुमने जो पॉकेट वॉच मुझे दी वह श्री लू की है। यह क्या मामला है? वे सब कह रही थी तुमने मुझे जो पॉकेट वॉच दी थी वो असल में मिस्टर लू की है। ये सब क्या मामला है? उन्होंने जरूर कुछ गड़बड़ कर दी है। मिस्टर लू की पॉकेट वॉच वो मेरे पास कैसे हो सकती है? सु याओकियन ने कहा तो ठीक था, मैं मान भी लेती, लेकिन राम प्रसाद भी इस पॉकेट वॉच को पहचानते हैं। चेंजो, आखिर हुआ क्या है? अरे बाप रे! हाँ, ये पॉकेट वॉच मिस्टर लू ने ही भेजी थी। क्योंकि मेरे पिता ने एक बार मिस्टर लू के पिता की जान बचाई थी, तो मिस्टर लू के पिता ने यह पॉकेट वॉच मेरे पिता को दे दी और फिर वो हमारे घर की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही निशानी बन गई। ओह, ऐसी बात थी। तुम्हारा और लू परिवार का ऐसा नाता रहा है। अचरज नहीं कि मिसेस लू ने गुजरते हुए मुझे बचाया। मुझे लगा था तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? युआन, मैं वादा करता हूं मैं कभी भी तुम्हें दुख पहुंचाने वाला काम नहीं करूंगा। मैं तुम पर भरोसा करती हूं। ये क्या हुआ? यह क्या है? कोई बात नहीं, मैंने गलती की है। सीता देवी ने मुझे कपड़े धोने की सजा दी है। सीता देवी? मैं उससे बात करता हूं। चेंजो, जल्दबाजी मत करो। तुम अभी बस एक छोटे से सिक्योरिटी गार्ड हो। हाउसकीपर से बिल्कुल भी नहीं भिड़ना। बस उसने तुम्हारी पारिवारिक पॉकेट वॉच ले ली है, मुझे माफ कर दो। युआन, तू चिंता मत कर, यह मामला मैं जरूर तुम्हारे लिए सुलझा दूंगा। पहले मैं तुझे दवा लगा देता हूं। तुम दवा लगाने का तरीका इतना जाना पहचाना कैसे लग रहा है? क्योंकि बचपन में शरारती था, इसलिए अक्सर चोट लग जाती थी। सोचा नहीं था कि तुम अब इतने संयमित दिखते हो। बचपन में भी शरारती हुआ करते थे। युआन, अभी ऐसा होने पर क्या तुम्हें बहुत मुश्किल हो रही है? नहीं, बस हमारे भविष्य के बारे में सोचकर मैं आगे बढ़ती रह सकती हूं। तुम लोग आधी रात को वापस आकर दूसरों की शांति में खलल मत डालो। समय पर वापस नहीं आ सकते तो खुद ही बाहर निकल जाओ, कहीं भी जाकर सो लो। यह लू परिवार का नियम है। ओह हाँ, कल तुम्हें अकेले पूरे आंगन की सफाई करनी होगी। यह तो श्रीमती जियांग ने खुद तय किया है। क्या? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो?
जाहिर है जांच करने आए हैं। तुमने कितनी सफाई की है ये देखने। हाँ, देखते हैं कि तुमने आलस तो नहीं किया। अरे, वे अनजाने में कर बैठी। जल्दी से सफाई करो, नहीं तो काम पूरा नहीं होगा। आज रात फिर से कमरे में नहीं जा पाओगी। तुम लोग। अरे, मेरे पिता की वो घड़ी गुम हो गई है जो उन्होंने मुझे दी थी। तुम में से किसी ने देखी है? नहीं देखी। क्या तुमने ली है? मैंने नहीं ली। मैं तुम्हारी घड़ी क्यों चुराऊंगी? तुम कहो नहीं तो नहीं। मुझे लगता है तुम भी एक आदतन चोर हो। ढूंढो उसके पास। तुमने अभी यहाँ युआन को देखा था? जी श्री लू। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो, यह लू परिवार का घर है। लू परिवार? और यहाँ चोरों की कोई जगह नहीं है। ये सू युआन का सूटकेस है। इतना समय क्यों लगा रही हो? मेरे रास्ते से हटो, मैं देखती हूँ। रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम और कौन हो? हमें रोकने का तुम्हें क्या अधिकार है? वे श्री लू के निजी सहायक हैं। तो फिर वो श्री लू। बकवास मत करो। कैसे हो सकता है? श्री लू वो यहाँ कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल सही। श्रीलू तो कभी इस घर की छोटी मोटी बातों में दखल नहीं देते। लेकिन वह तो श्रीलू के पर्सनल असिस्टेंट हैं। वह तो हमेशा श्रीलू के साथ ही रहते हैं। तो फिर वही है ना? अजय कुमार। अरे हाँ, वह श्रीलू नहीं है। वह श्रीलू कैसे हो सकते हैं? वह तो श्रीलू के नए बॉडीगार्ड हैं। नए बॉडीगार्ड? हाँ। बॉडीगार्ड? बॉडीगार्ड? हाँ, वह अभी सिक्योरिटी से श्रीलू के पास बॉडीगार्ड बनकर आए हैं। अरे यार, मुझे लगा था तुम कोई बड़े आदमी हो, तो बस एक बदमाश बॉडीगार्ड है। हाँ। एक बॉडीगार्ड इतना घमंड क्यों कर रहा है? यहाँ मसीहा बनने की क्या जरूरत है? सू युआन, तुम यह मत सोचना कि श्रीलू का बॉडीगार्ड तुम्हें बचा लेगा। तुमने मेरी घड़ी चुराई है। देखते हैं तुम इसका क्या जवाब देते हो। मैंने कहा मैंने चोरी नहीं की। उसने कहा है कि उसने चोरी नहीं की। तुमने सुना नहीं? उसने नहीं कहा तो नहीं किया। ऐसा कैसे? फिर पुलिस का क्या काम है? तो तुम क्या चाहती हो? पुलिस बुलाएं या मुआवजा दो? बेशक मुआवजा दो, लेकिन एक नौकरानी और एक बदमाश बॉडीगार्ड, दोनों गरीबों के पास कितने पैसे होंगे? काफी है। यह तो रोलेक्स की टॉप मॉडल वॉच है। क्या? मैंने ये डिजाइन देखा है। यह घड़ी, इसकी कीमत 20 लाख से भी ज्यादा है। आखिर यह कौन है जो इतनी महंगी घड़ी खरीद सकता है? काफी है तो ले जाओ। आगे से युआन को परेशान मत करना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। चेंझो, तुम सब यहाँ इकट्ठे क्यों हो? तुम सब यहाँ इकट्ठे क्यों हो? चेंजो, यह घड़ी तुम्हारे बॉस की है ना? जल्दी से वापस ले लो। यह मामला मैं खुद सुलझा लूंगी। युआन, सीता देवी। सू युआन ने चुरा ली है मेरे पापा की दी हुई घड़ी, और उसके पति ने यह नकली घड़ी लेकर लोगों को ठगा है। आपको इन्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए। इस तरह के बुरे चरित्र वाले लोग लू परिवार में रहने लायक नहीं हैं। सीता देवी, इस बात का मेरे पति से कोई लेना देना नहीं है, और साथ ही मैंने तुम्हारी घड़ी चुराई ही नहीं है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? मेरे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन उसने अभी खुद कबूल किया था। मैंने कुछ कबूल नहीं किया। मैं कल रात पूरी रात बगीचे की सफाई में लगी रही। मुझे चुराने का मौका ही नहीं मिला। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो और मेरे पति को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। मैं कभी भी इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस करो। सू युआन को मैंने ही पिछवाड़े की सफाई पर लगाया था। वह सचमुच अपने कमरे में नहीं लौटी। वह तुम्हारी घड़ी नहीं चुरा सकती, इसकी मैं गवाही दे सकती हूँ। मेरी घड़ी जरूरी नहीं कल ही गुम हुई हो। मुझे कल ही पता चला कि वह गायब है। बस तुम जाकर फिर से अच्छी तरह ढूंढो। सीता देवी, मेरी घड़ी सचमुच गायब है। वह बिल्कुल नहीं मिल रही। वही चोर है। आपको उसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, पहले वाली पॉकेट वॉच का मामला भी साफ नहीं हुआ। शायद उसने ही चुराई थी। उसके आने के बाद से लोग घर में रोज कुछ न कुछ गायब हो रहा है। शायद वही चोर है। इस तरह के चोर, बेईमान लोगों को सीधे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए। इस बार देखते हैं तुम कैसे बचती हो। मिल गई।
घड़ी मिल गई है। मिल गया घड़ी मुझे मिल गया, तुम्हारे तकिए के नीचे ही था। यह कैसे हो सकता है? वही होगी, उसी ने चुराया है और मेरे तकिए में छुपाया। बस यह मामला यहीं खत्म। तुम 6 महीने पिछवाड़े की सफाई करोगी, अब मेरे सामने मत आना। मैं सीता देवी, मैं सीता देवी, मैं नया सुरक्षा गार्ड ढूंढ लूं? सुरक्षा गार्ड, ठीक है, तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें कुछ काम देना है। जी। यह बेकार पिछवाड़ा कौन साफ करेगा? सीता देवी ने उसकी तरफदारी क्यों की? कैसे दुनिया के सारे लोग उस कमीनी पर यकीन करते हैं? तुम कौन हो? मिस शेन ने बुलाया है, कृपया हमारे साथ चलिए। मिस शेन, वो लू परिवार के साझेदार शेन परिवार वाली। ठीक है, चलो। मेरे चेहरे पर ये सब रैशेस कहाँ से आ गए? तुम्हारा क्या कहना है? ये माफ कीजिए सीता देवी, मैंने सोचा था कि यह स्किन केयर प्रोडक्ट त्वचा के लिए अच्छा होगा, इसलिए आपको दिया, लेकिन ऐसा होगा यह नहीं सोचा था। तुम निकाल दी गई हो। तुमने मेरा चेहरा ऐसा कर दिया। तुम भारी मुआवजे के लिए तैयार रहो। नहीं सीता देवी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरा पूरा परिवार मुझ पर निर्भर है, मैं यह नौकरी नहीं खो सकती, कृपया मुझे ना निकालें। रुकिए, तुम यहाँ क्यों आई हो? सीता देवी, मेरे पास एक तरीका है, मुझे कोशिश करने दीजिए। तुम्हारे पास क्या तरीका है? कॉलेज के दौरान मैंने मेडिसिन की पढ़ाई की थी। यह मेरे द्वारा बनाया गया ऑनेंटमेंट है। यह तेजी से त्वचा की एलर्जी को ठीक कर सकता है। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? देखिए, कम से कम त्वचा को नुकसान तो नहीं होगा। आप आजमा कर देखिए, कुछ नुकसान तो नहीं है। ठीक है, पहले मैं इसे आजमाती हूँ, लेकिन तुम्हें अच्छे से सोच लेना चाहिए। अगर यह काम नहीं किया तो तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओगे। मैंने सोच लिया है। मिस शेन, मुझे सच में बस इतना ही पता है, हाल ही में लू परिवार में बस एक ही नई नौकरानी आई है और कुछ भी नहीं हुआ है। नौकरानी? लू चेंजो, तुम्हारी तो बिल्कुल भी अच्छी पसंद नहीं रह गई है। चलो निकलते हैं, लू के घर चलते हैं। बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल भी बदलाव नहीं हुआ है। यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव है कि कोई बदलाव नहीं हुआ? बस हो गया, बस हो गया। सूजन कम होने लगी है, आप देखिए। क्या लगता है? थोड़ा सा है। 48 घंटे बाद सूजन पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। तुम दोनों इस बार तो बच गए। बाहर जाओ। वह मरहम बाद में मुझे और थोड़ा भेज देना। जी। युआन, अभी तुम्हारा शुक्रिया। मैंने पहले तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, फिर भी तुमने मेरी मदद की। कोई बात नहीं, लेकिन आगे से बुरे कामों में मदद न करना। सु युआन, तुम हाल में सावधान रहना। मैंने सुना है हाल ही में शेन परिवार की बड़ी बेटी तुम्हारी खबर ले रही है। शेन परिवार की बड़ी बेटी? वह मेरी खबर क्यों ले रही है? ये मैं नहीं जानती, बस तुम सावधान रहना। युआन, चेंजो,
यह पत्नी, शादी को इतना समय हो गया, मैंने अभी तक तुम्हें फूल नहीं दिए। और एक बात, पत्नी, जन्मदिन मुबारक हो। पत्नी जी, जन्मदिन मुबारक। ओह, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? मुझे पता ही था, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। इधर आओ। चेंज हो। क्या देख रही हो? जल्दी से मन्नत मांगो। पिछले हर साल माँ बाप को सिर्फ मेरी बहन का जन्मदिन याद रहता था। यह पहली बार है कि किसी ने मेरे लिए खास तौर पर जन्मदिन मनाया। मेरी इच्छा है कि यह पल हमेशा के लिए रह जाए। मैं अपने चुने हुए परिवार के साथ हमेशा शांत और खुशहाल जिंदगी बिताऊं। रो क्यों रही हो? पागल, आगे हर साल मैं तुम्हारा जन्मदिन मनाऊंगा। लू चेंझोऊ के तौर पर इज्जत से तुम्हारा जन्मदिन मनाऊंगा। मन्नत मांग ली? हाँ। चलो केक काटते हैं। आओ। उसकी इतनी हिम्मत? ये तो बस एक नौकरानी है। मेरी तरफ से इंतजार करो। क्या है? मेरे साथ आओ। अरे, जल्दी से नमस्ते करो। ये है शेन परिवार की बड़ी बेटी शेन जियाओ जियाओ। शेन परिवार की बड़ी बेटी? तुम हाल ही में सावधान रहना। मैंने सुना है हाल ही में शेन परिवार की बड़ी बेटी तुम्हारी खबर ले रही है। मिस शेन, मुझसे कुछ काम है? तुम ही हो ना जिसने मिस्टर लू को बहकाया? मिस्टर लू? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ बोलने की हिम्मत? मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें मिस्टर लू के साथ रहते हुए। यह कैसे मुमकिन है? तुम्हारा मतलब लू परिवार के मुखिया मिस्टर लू से है? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। अब भी मुंह चलाने की हिम्मत? मेरी सलाह है कि तुम जल्दी से सच बोल दो। तुम और लू ग्रुप के चेयरमैन लू चेंझोऊ आखिर हैं क्या रिश्ते में? तुम जल्दी सच बोल दो, शायद मैं तुम्हें छोड़ भी दूं। जल्दी से जवाब दो। मिस शेन तुमसे सवाल कर रही हैं। मिस शेन भविष्य में बनने वाली हैं लू परिवार की मालकिन। तुम समझदारी दिखाओ। मिस शेन, शायद आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। मेरे पति का नाम भी लू चेंझोऊ है, लेकिन वो रास्ते का लू है। मिस्टर लू से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी यहाँ बकवास करने की हिम्मत? पूरे लू ग्रुप में बस एक ही लू चेंझोऊ है। कौन सा रास्ते वाला लू? तुम लोग। इसे पकड़ लो। मेरे पति का मिस्टर लू से सच में कोई वास्ता नहीं है। वह तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड है। मैं बर्बाद कर दूंगी तुम्हारा ये सुंदर चेहरा। देखते हैं फिर किस चीज से बहकाओगी मिस्टर लू को। रुको, रुक जाओ। क्या कर रही हो तुम? तुम कौन हो? मेरे मामले में दखल देने की हिम्मत?
उसने मुझे पहचाना नहीं। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं। मिस शेन, ये लू परिवार की नई मैनेजर हैं। क्या? बस एक मैनेजर? तुम्हारी मेरे मामले में टांग अड़ाने की हिम्मत? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? ओह, तुम हो कौन जो लू परिवार में बेलगाम घूम रही हो? ये मैनेजर इतना घमंड क्यों दिखा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिसे मैडम लू ने अपनी बहू चुना है, मिस्टर लू की आने वाली पत्नी। लू परिवार में जल्द ही मैं ही मालकिन बनने वाली हूँ। यहाँ बस मेरी ही चलेगी। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। मालिकों के मामले एक, नौकर को कैसे पता चल सकते हैं? नौकर? अगर मैं नौकर भी हूँ तो भी लू परिवार का नौकर हूँ। क्या लू परिवार के प्रति तुम्हारा यही रवैया है? तुम जो मास्क पहने हुए हो और चेहरा दिखाने की भी हिम्मत नहीं रखती, मुझे सबक सिखाने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम खुद को मैडम लू समझ बैठी हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं हूँ? तुम हो ना? क्या हुआ? सुयुआन को दिक्कत में डाल दिया है। चलो जल्दी चलते हैं मेरे साथ। मजाक। तुम मैडम लू कैसे हो सकती हो? मेरे ख्याल से तो तुम बस एक ऐसी औरत हो जिसका चेहरा दिखाने का साहस नहीं है। चलो देखते हैं तुम्हारा असली चेहरा। चलो देखते हैं तेरा असली चेहरा। लू परिवार का मैनेजर यही है तेरी शक्ल? इसीलिए तो हमेशा मास्क पहनती थी, शर्मिंदगी से छिपती थी। वह ऐसी निकली, मैंने गलत समझा था उसे। उस चेहरे को देख, कितना हास्यास्पद है। ऐसी औरत लू परिवार की नौकरानी बन सकती है? लू परिवार को शर्मिंदा करने में शर्म नहीं आती? वापस करो। क्या खुद को देखने की हिम्मत नहीं? तू उठा लो, ऐसे यही सूट करता है तेरे चेहरे को। तुम्हारी हद हो गई है। चाहे कोई भी हैसियत हो, तुम्हें कोई हक नहीं किसी के सम्मान को रौंदने का। वह तो बस बीमार है, तुम उसे ऐसे अपमानित कैसे कर सकती हो? अब कृपया यहाँ से चली जाए। लू परिवार आपका स्वागत नहीं करता। कृपया बाहर जाए। वह मेरी पहचान नहीं जानती, फिर भी मेरे लिए भूली। शायद चंझों ने इस बार गलत नहीं सोचा। अच्छा, एक नौकरानी, एक मैनेजर, मुझे सबक सिखाने की हिम्मत? दो कमीने, तू और वह बदसूरत औरत, दोनों को अपनी औकात पता होनी चाहिए। बस करो। उसने सही कहा। लू परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता। अभी निकल जाओ यहां से। बस। उसने सही कहा। लू परिवार में तुम्हारा स्वागत नहीं है। अभी निकल जाओ। युआन, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। तुम लोग सच में? हाँ, सही है। हम पति पत्नी हैं। इसमें कोई दिक्कत है? तुम कैसे पसंद कर सकते हो एक नीच नौकरानी को? क्या तुम्हें पसंद करूं? एक ऐसी औरत को जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो, मुझे फंसाया गया है। वो लोग, उन्होंने मिलकर मुझे फंसाया है। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। शेन, जियाओ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी हो। पहले मैं तुम्हें गलत समझती थी। तुम कौन होती हो? तुम बदसूरत औरत। एक बूढ़ी नौकरानी मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत करती है। तुम यह ना जानने वाली अभद्र लड़की, तुमने लू माताजी का अपमान करने की हिम्मत की। क्या? लू माताजी? तुम लू माताजी हो? आप लू परिवार की मालकिन हैं। क्या ये लू परिवार की मालकिन है? ये लू परिवार की मालकिन कैसे हो सकती हैं? बस हो गया। हमने उनका अपमान तो नहीं किया ना? पहले मैंने मैनेजर का भेष बनाया था तुम लोगों की परीक्षा लेने के लिए। सोचा नहीं था कि इससे मुझे साफ पता चल जाएगा तेरा असली चेहरा। लू मालकिन, मैं सच में जानबूझकर नहीं कर रही थी। अगर मुझे पता होता कि आप हैं तो मैं कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करती। मैं बस चेंजो की बहुत चिंता कर रही थी। मुझे डर था कि चेंजो को कोई ठग न ले। बस करो, चेंजो मत बोलो। मेरे लू परिवार की मालकिन की जगह तुम्हारे बस की बात नहीं है। लू मालकिन, मैंने गलती कर दी। मैंने सच में गलती कर दी। मैं आपसे विनती करती हूँ। मैं चेंजो से सच्चा प्यार करती हूँ। तेरा नाटक मैंने काफी देख लिया। इसे काल कोठरी में बंद कर दो। 1 हफ्ते बाद इसे बाहर निकालना। नहीं, मुझे एक और मौका दीजिए। मैं सुधर सकती हूँ। मुझे छोड़ दो। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पिताजी को पता चल जाएगा। तुम्हारा शेन परिवार बस हमारे लू परिवार का एक पालतू कुत्ता है।
तू सच में खुद को कोई बड़ा आदमी समझने लगी है। ले जाओ इसे। मालकिन, मालकिन, मैंने गलती कर दी। ये सब मिस शेन थी, सब मिस शेन थी। उन्होंने मुझे मजबूर किया। मैंने गलती कर दी मालकिन। घर का नहीं, पराये का साथ देने वाली। ले जाओ, इसका इंतजाम करो। मुझे छोड़ दो मालकिन, मैंने गलती कर दी मालकिन। लू मालकिन, मिस शेन को कालकोठरी में बंद कर दिया गया है। हाँ। लू, श्रीमान। श्रीलू, बॉस लू। तुम सब नीचे जाओ। जी। वो दोनों लोग मैंने संभाल लिए हैं। और तुम्हारे बारे में रही तुम्हारी बात, इस बार तुमने अच्छा काम किया है। 1 महीने बाद मेरे साथ सागर नगर वापस चलना। मैं तुम्हें तैयारी की जिम्मेदारी दूंगी। 1 महीने बाद लू परिवार सागर नगर के डिनर में नजर आएगा। सागर नगर वापस? 1 महीने बाद हमारा लू परिवार औपचारिक रूप से सागर नगर में नजर आएगा। उस समय इस पार्टी में लू परिवार के निवेश का फैसला होगा। तुम्हें पता होना चाहिए यह पार्टी कितनी महत्वपूर्ण है ना? पता है मैडम, चूंकि आप मुझ पर भरोसा कर रही हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैं सहमत नहीं हूं। तुम्हें असहमत होने का क्या हक है? तुम कौन होते हो? मैं। मेरे साथ आओ। ठीक है, सब जा सकते हैं। क्या आपको नहीं पता इस पार्टी पर कितनी नजरें टिकी हुई हैं? आपने युवान को जिम्मेदारी दी है, उस पर भी नजरें होंगी। लू परिवार की बहू के तौर पर उसे झेलना ही चाहिए। इस तरह का दबाव तुम उसे कुछ देर बचा सकते हो, पूरी जिंदगी बचा सकते हो। क्या मैं नहीं कर सकता? मुझे पता है तुम में वह काबिलियत है, लेकिन लू परिवार के मुखिया के तौर पर तुम हर वक्त उसके साथ नहीं रह सकते। जब यह पार्टी सफलतापूर्वक हो जाएगी तो परिवार में उसकी इज्जत बढ़ेगी। उस समय मैं तुमसे वादा करती हूं, उसकी असली पहचान सबको बता दूंगी। यह क्या है? यह उसने पार्टी की तैयारी के लिए किया है। इतना सब? चेंजो। चेंजो, तुम यहाँ कैसे आ गए? काम खत्म हो गया। मैं तुमसे मिलने आया था। कल सागर नगर जाना है। तुम अभी तक आराम क्यों नहीं कर रही हो? मुझे डर लग रहा है। यह डिनर पार्टी लू परिवार के लिए इतनी अहम है। मुझे सच में डर है कि मैं सब बिगाड़ दूंगी। मैं नहीं चाहती कि लू परिवार की माताजी किसी भी बात से नाखुश हों। लू परिवार की माताजी तुमसे बहुत खुश हैं, वरना यह पार्टी वो तुम्हें इतनी जिम्मेदारी नहीं देती। और श्रीमान लू का क्या? अगर श्रीमान लू नाखुश हो गए तो क्या होगा? श्रीमान लू वो नाखुश क्यों होंगे? सब कहते हैं कि श्रीमान लू काम में बहुत सख्त और तेज हैं, किसी को कोई रियायत नहीं देते। मुझे बस यही चिंता है कि कहीं वो मेरी व्यवस्थाओं से नाखुश ना हो जाएं। युवान, दरअसल मैं ही श्रीमान लू हूं। चलो बाहर जाकर शांत रहना। सुयुआन, तुम मेरा इंतजार करो। तुम्हारी हिम्मत है सागर नगर मेरे हाथों में आने की। मैं हूं श्री लू। मुझे पता है
तुम कहना चाहती हो कि तुम ही श्रीलू हो। मेरे लिए की गई तुम्हारी व्यवस्था बहुत ज्यादा पसंद आई। तुम्हें कैसे पता? ठीक है चेंजो, मुझे दिलासा मत दो। मुझे अंदाजा है, मैं पूरी कोशिश करूंगी इसे बेहतरीन बनाने की। ठीक है। अरे हाँ, श्रीमती लू ने कहा है कि इस दावत के बाद वो मुझे बोनस देंगी। जब मुझे वो पैसे मिल जाएंगे हम नौकरी छोड़ देंगे, लू परिवार को छोड़कर शांतिपूर्ण जीवन बिताएंगे। जब मैं सब कुछ कबूल कर लूंगा, युआन, उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगी। जल्दी करो, सुयुआन आगे निकल गई है। उसकी ये बदहाल हालत देखो। मुझे लगा था वो श्रीमती लू बनने वाली है, लेकिन नतीजा वो तो अभी भी नौकरानी ही है। किसकी इतनी बड़ी हिम्मत। बस हो गया। सुयुआन कहाँ गई? तुम्हारी वजह से हुआ ये सब, इतना समय लगा दिया। अब देखो पीछा छूट गया ना। तुम्हारा मतलब है सुयुआन? तुम उसे जानती हो? तुम भी उसे जानते हो? तुम बंदरगढ़ से आए हो है ना? हाँ। तो बेशक जानती हूँ, सुयुआन को कौन नहीं जानता। लूसर की नजर में आई कमसूरत लड़की सुना है। वह जल्द ही बन जाएगी बंदरगढ़ के लू परिवार की मालिक। मजाक है क्या लू श्रीमती? वह लू परिवार की एक नौकरानी है। लू सर उसे पहले ही छोड़ चुके हैं। वह अब केवल लू परिवार की बुजुर्ग महिला के लिए सामान उठाने का काम करती है। क्या यह तो ऐसा है? सुयुआन तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पति, तू यह कमीनी फिर से आ गई। मुझे नुकसान पहुंचाने में तू अभी कम है ना? मैं मुश्किल से मेरे पिता की मार की चोट सही कर पाया। तू तुरंत मेरे घर से बाहर जाओ। पति, हम अभी तलाकशुदा नहीं हैं, तुम इतना कठोर न बनो। जब कूलिंग पीरियड खत्म हो जाएगा हम दोनों का कोई संबंध नहीं होगा। सचमुच अशुभ। जब लुचेंजो तुमसे सामना करेगा मुझे शामिल न करो। तू यह कमजोर आदमी, सुयुआन ने हमें इतना नुकसान पहुंचाया, तुम उससे बदला नहीं लेना चाहते? बदला? मैं कैसे बदला लूं? वह जल्द ही लू मैडम बन जाएगी। मैं उसकी खुशामद करने में फुर्सत नहीं पाता। क्या लू मैडम? तुम्हें शायद अभी खबर नहीं है, वह अब केवल लू परिवार की एक नौकरानी है। शायद लूश्री उसे पहले ही तिरस्कार कर चुके हैं। क्या? कुछ दिनों में वह लू परिवार की बुजुर्ग महिला के साथ सागर नगर वापस जाएगी। कुछ दिनों बाद लू परिवार का स्वागत समारोह हमारा मौका होगा। अरे अब देखो मैं कैसे उस कमीनी महिला से बदला लेता हूँ। चैनजो, जल्दी मेरे लिए देखो, यह गमला यहाँ रखना, ठीक है? ओह ठीक है ना? चेंज हो, जरा देखो तो, यह गमला यहाँ रखना ठीक रहेगा? हाँ ठीक है। अरे छोड़ो यार, पार्टी शुरू होने वाली है, मुझे अभी तैयारी करनी है। बस 1 मिनट। ठीक है। मन में एक अजीब सी बेचैनी है, मुझे फिर से चेक करना होगा। मेरी बात मानो, तुम इतना टेंशन मत लो। तुमने पूरी तरह तैयारी कर ली है मिस्टर लू। वो बहुत खुश होंगे। पर मुझे एक अजीब सा बुरा एहसास हो रहा है। ज्यादा चिंता मत करो युआन। यह पार्टी खत्म होते ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा।
तुम असली मिसेज लू बन जाओगी। वो लू। क्या बकवास कर रहे हो? पर हम तो शादीशुदा है ना। पर मैंने तुम्हारी शादी अदा नहीं की। शादी? हाँ, एक, सिर्फ हम दोनों की शादी। वादा करता हूं यह पार्टी से भी ज्यादा शानदार होगी। अरे होगा कैसे? हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? तुम समझते हो तुम मिस्टर लू हो क्या? इतने शानदार बॉलरूम का किराया दे सकते हो? पर अगर सच में ऐसी शादी हो जाए तो कितना अच्छा हो। सच में अंदर जा पाएंगे क्या? तू फिक्र मत कर, मेरे पास मेरे दोस्त का इनविटेशन है। वो तो लू फैमिली के खास मेहमान हैं। इस बार मैं उस कुतिया सू युआन को सबक सिखाऊंगा। चल रुको, रुको, अपना निमंत्रण दिखाओ। अंदर आइए। रुको, आज की थीम मास्कराड पार्टी है। जल्दी देखो, क्या वह सू युआन नहीं है? जल्दी पीछे आओ। चलो। देखो, वह है, वह श्रीलू है ना? आह, तो वही है जो किमदंती में है, बंदरगढ़ के श्रीलू। मुखौटा पहने हुए सभी उसकी देख सकते हैं। असाधारण प्रभाव है। मैं युआन को ढूंढने जाता हूं। सामने का हॉल तुम्हारे हवाले है जी। पेय, व्यंजन, मिठाई, शायद कुछ भी कम नहीं है। मर जाओ सू युआन। सू युआन। युआन। तुम यहां कैसे आ गए? तुम ऐसे कपड़े पहनकर कैसे आ गए? गेट पर सिक्योरिटी का काम खत्म हो गया। सारे मेहमान आ चुके हैं। श्रीमती लू ने मुझे अंदर मदद के लिए बुलाया है। अच्छी बात है। उम्मीद है यह पार्टी बिना किसी दिक्कत के खत्म हो जाएगी। जब यह खत्म हो जाएगी तो मैं श्रीमती लू से इस्तीफा दे दूंगी। फिर हम सागर नगर छोड़कर चले जाएंगे, किसी छोटी सी जगह पर रहने के लिए। सागर नगर छोड़कर? हाँ। सो युआन, इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगी। युआन। युआन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अरे क्या बात है? पार्टी खत्म होने के बाद कहना। अभी मेरा दिमाग किसी और चीज पर नहीं लग रहा। ठीक है, तो पार्टी खत्म होने के बाद हम यहीं मिलेंगे। तब मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आऊंगा। अजय कुमार ने कहा कि मेहमानों की लिस्ट में कोई दिक्कत है। मैं गेट पर देखने जाता हूं। ठीक है, तुम जल्दी जाओ। अरे दीदी, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। सोचा नहीं था कि तुम सागर नगर वापस आने की हिम्मत करोगी। तुम लोग यहाँ कैसे? तुम लोग अंदर कैसे आए? पार्टी की लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं था। बिल्कुल, जब तुम और वो सिक्योरिटी वाला चुपके से मिल रहे थे तब आए हैं। दीदी, आज तुम्हारा यही अंत होगा। सू याओकियान, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग यहाँ कैसे आए, लेकिन यह लू परिवार का स्वागत समारोह है। अगर तुमने इस पार्टी में उपद्रव करने की हिम्मत की तो लू परिवार तुम्हें बख्शेगा नहीं। तू मुझे धमकाने की हिम्मत करती है? तू अब भी सोचती है कि तू मिस्टर लू की लाडली बेटी है। अब तू एक गंदे सिक्योरिटी गार्ड के साथ चोरी छिपे संबंध रखती है। शायद मिस्टर लू ने तुझे पहले ही छोड़ दिया होगा। मुझे नहीं पता तू क्या बकवास कर रही है। सू युआन, तू
तू अब बस एक मजाक बनकर रह गई है। अगर मैं आज तुझे मार भी दूं तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। जानती है ये क्या है? इसमें बस थोड़ा सा डालना होगा और तू बिना आवाज किए इस दुनिया से गायब हो जाएगी। सबको लगेगा कि तुझे सिर्फ फूड पॉइजनिंग हुई थी। मैं इस समारोह की जिम्मेदार हूँ। अगर मैं गायब हो गई तो मिसेस लू सीनियर जरूर चुप नहीं बैठेंगी। जियांग यूरोंग, तुझे सच में लगता है वह तुझे जीवन भर बचा पाएगी? तो फिर मैं आज ही तुझे खत्म कर देती हूँ। देखते हैं वह मुझे ढूंढ पाती है या नहीं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग रसोई में क्या कर रहे थे? सुश्री सू और युवराज झाओ, मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हें निमंत्रण भेजा था। हम यहाँ दूसरे मेहमानों के साथी के रूप में आए हैं। हर आमंत्रित मेहमान को एक साथी लाने का अधिकार है। ये आपके लू परिवार का नियम है। क्या? मैं मेहमानों की सूची जांचूंगी। उम्मीद है कि सुश्री सू ने जो कहा वह सच है, नहीं तो। अच्छा, तुम्हारा लू परिवार न सिर्फ नौकरों को बढ़ावा देता है बल्कि मुझे धमकाता भी है। क्या यही है तुम्हारे लू परिवार का मेहमान नवाजी का तरीका? मैंने नहीं किया, तुमने पहले। मैंने क्या किया? मैंने बस देख लिया कि तुम एक सुरक्षा गार्ड के साथ चक्कर चला रही हो और तुम मुझे मारना चाहती हो। तुम्हारे हाथ में चाकू इसका सबूत है। यही है तुम्हारे लू परिवार का नियम। सुरक्षा गार्ड और नौकर साथ मिलकर किसी को मारने जा रहे हैं। मैंने नहीं किया। श्रीमती लू, यह मामला मेरे पति से कोई लेना देना नहीं है। यह सब मेरी गलती है। आप सजा देना चाहें तो बस मुझे दीजिए, लेकिन मेरा कतई इरादा नहीं था किसी को जानबूझकर मारने का। इस वक्त भी वह चेन झो की रक्षा करने की सोच रही है। मेरे इस बेटे की भी किस्मत अच्छी है, उसे आखिरकार कोई ऐसा मिल गया जो सच्चे दिल से उसे चाहता है। बस तुम्हें अकेले सजा? मैं पुलिस को बुलाऊंगी, तुम दोनों को गिरफ्तार करवाऊंगी, खासकर उस बदमाश सुरक्षा गार्ड को। मैं उसे बख्शने वाली नहीं हूँ। मुझे यकीन है श्रीलू भी उसे नहीं छोड़ेंगे। श्रीलू किसे नहीं छोड़ेंगे? श्रीलू किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। जरूर वह बदमाश सुरक्षा गार्ड। वह लू परिवार के दावत में चुपके से नौकरानी के साथ पिछवाड़े में चकलाघर कर रहा था। अपनी ड्यूटी पर ठीक से ध्यान नहीं दिया। अगर दावत में कोई समस्या आई, मुझे यकीन है श्रीलू इन दोनों को लू परिवार में रहने नहीं देंगे। मुझे लगता है लू परिवार की माताजी भी पक्षपात नहीं करेंगी ना। कब से लू परिवार के मामले तुम्हारी मर्जी से चलने लगे? मैं सू युआन। हाँ। दावत का आयोजन अच्छा रहा। जब दावत खत्म हो जाएगी मैं तुम्हें अतिरिक्त बोनस दूंगी। रही बात कुछ लोगों की, लू परिवार के मामले बाहर वालों को टांग अड़ाने का हक नहीं है। शुक्रिया लू परिवार की माताजी। क्यों उसकी इतनी किस्मत अच्छी है? जाओ काइजी, मैं चाहती हूं कि वह मर जाए। क्यों ना हम दावत बर्बाद कर दें, चूंकि वह इस दावत की जिम्मेदार है। तो अगर दावत में कोई समस्या आई तो उसे ही जवाब देना होगा। यह जहर, बस अगर यह गलती से दावत में परोसे जाने वाले खाने में मिल जाए तो सभी मेहमान बिना किसी को पता चले जहर खा जाएंगे। सारी जिम्मेदारी सू युआन की होगी। सू युआन, इस बार चाहे जियांग यूरोंग व कुतिया तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारा भी सफाया हो जाएगा। सर, आपका ऑर्डर किया हुआ अंगूठी आ गई है। यह दुनिया के टॉप क्राफ्ट्समैन ने खास तौर पर वेटिंग लिस्ट में कटौती करके बनाई है। कीमत में पूरे इतना ज्यादा इजाफा हुआ है। यह अंगूठी क्या बहुत साधारण नहीं लग रही? तुम्हें क्या लगता है, क्या उसे पसंद आएगी? अरे सर, आप चिंता ना करें, मिस्सू जरूर पसंद आएगी। क्या पसंद आएगा? मिस्सू को जरूर पसंद आएगा। क्या पसंद आएगा? क्या हुआ? कुछ नहीं। मैंने सब देख लिया। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। यह क्या है? अजय कुमार, अरे जल्दी बताओ, यह क्या है? ये तो शादी की अंगूठी है ना?
अंगूठी। हाँ, मिस्टर लू अपनी गर्लफ्रेंड से प्रपोज करने वाले हैं। अरे हाँ हाँ, मिस्टर लू प्रपोज करने वाले हैं। हाँ, आज रात के डिनर पार्टी में मिस्टर लू अपनी गर्लफ्रेंड से प्रपोज करेंगे। मैं अंगूठी देने का काम करूंगा। अरे यह बहुत कीमती है, इसलिए। अरे हाँ हाँ बिल्कुल। वाह, मिस्टर लू इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक शादी नहीं की। अच्छा हाँ चेंजो, पता है अभी मिसेज लू ने मुझे एक सरप्राइज देने की बात कही। अंदाजा लगाओ क्या है। क्या सरप्राइज? मिसेज लू ने मेरे काम की सराहना करते हुए इस पार्टी में मेरी मेहनत के लिए मुझसे वादा किया, जब यह पार्टी सफलतापूर्वक खत्म हो जाएगी तो वो हमारे रिश्ते को मान लेंगी और हमारी शादी की तैयारी भी करेंगी। चेंजो, हमारी काफी पैसे बच जाएंगे। बहुत बढ़िया, लगता है माँ सच में युआन को स्वीकार करने वाली हैं। बस उम्मीद है यह पार्टी बिना किसी दिक्कत के खत्म हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो। आओ। अभी कोई नहीं है, हम काम शुरू कर सकते हैं। मैं घोषणा करता हूं, डांस पार्टी अब शुरू होती है दोस्तों और अतिथियों। अब आप अपने पसंदीदा डांस पार्टनर की तलाश कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बस यह पार्टी सफलतापूर्वक खत्म हो जाए। कौन? मैं हूं। चेंजो, मैं अभी काम कर रही हूं। कोई बात नहीं, लगभग खत्म हो गया है, चलो। मेरी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही? कोई बात नहीं, लाइट्स इतनी कम हैं, कोई नोटिस नहीं करेगा, और तुम जो भी पहनो अच्छा लगता है। कितनी मीठी बातें करते हो। मैं सच कह रहा हूं। युआन, एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। दरअसल मेरी असली पहचान है। दरअसल मेरी असली पहचान है। देवियों और सज्जनों, अब हम आगे बढ़ते हैं डांस पार्टनर बदलने के राउंड में। कृपया अपने पास मौजूद मेहमान से पार्टनर बदल लें। चलिए आखिरी डांस शुरू करते हैं। पार्टनर बदलना? मैंने तो ये राउंड शेड्यूल नहीं किया था। शायद दादी माँ ने अंतिम समय में करवा दिया। चेंजो, चेंजो, नहीं, तुम बहुत दिनों बाद मिस ओयान। जाओ काइजी, मुझे छोड़ दो। चेंजो, चैन। यह कहाँ है?
तुम कौन हो? तुमने ही मुझे बंधक बनाने के लिए भेजा था। हाँ, मैं ही हूं जिसने मेरी बेटी के पुरुष को छीन लिया। क्या? थोड़ी देर में मैं तुम्हें बता दूंगा। इस दुनिया में जो कोई भी मेरी बेटी को परेशान करे, उसका अभी तक जन्म ही नहीं हुआ है। तुम लोग हो हैरान हो गए ना? सू युआन, जिन लोगों को तुमने नुकसान पहुंचाया था वे सब लौट आए हैं। तुम बहुत डर गए हो ना? पापा, यही औरत है जिसकी वजह से मुझे जियांग यूरोंग ने 1 हफ्ते के लिए कैद में रखा। तुम मेरी ओर से इसकी अच्छी तरह सजा देना। मिस चैन, मेरा तुमसे कोई बैर नहीं है। चुप रहो। तुम्हें किसने कहा कि इस तरह मिस चेन से बात करो? कोई बैर नहीं, तुमने मेरा पुरुष छीन लिया। मुझे पता था कि एक दिन ऐसा होगा। पापा, मैं इसे फिर कभी नहीं देखना चाहती। जाओ जाओ, जैसा कहती है वैसा ही करो। मुझे छोड़ दो। तुम लोग क्या करने वाले हो? यह तो लू परिवार का इलाका है। अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो लू परिवार तुम लोगों को बख्शेगा नहीं। देखते हैं जब तुम मर जाओगी तब भी लू परिवार तुम्हारी तरफ से आएगा या नहीं। मैं लू परिवार की दावत की जिम्मेदार हूँ। अगर मैं गायब हो गई तो लू माताजी जरूर मुझे ढूंढ निकालेंगी। क्या तुम लोग लू परिवार की दावत की जिम्मेदारी ले सकते हो? अगर ऐसा हो कि दावत में कोई समस्या आ जाए। क्या? हाँ, दावत के खाने में समस्या आ गई है। कई मेहमान प्रभावित हुए हैं। इस हत्यारे को पकड़ लो। यह कैसे हो सकता है? पार्टी का खाना, उसमें कैसे कोई समस्या हो सकती है? हर एक चीज मैंने बार बार ध्यान से जांची थी, जब तक कि किसी ने पार्टी के वहां ही कुछ गड़बड़ न की हो। तुम लोग हो? तुम लोगों ने ही पार्टी में गड़बड़ की है। गड़बड़? हम मेहमान हैं, हम कैसे कुछ गड़बड़ कर सकते हैं? हाँ, मैंने सुना है तुमने बायोमेडिकल साइंस भी पढ़ा है। झर पाना तुम्हारे लिए आसान होगा। और तुम्हारा एक प्रेमी भी है ना? बिल्कुल सही। उस प्रेमी को भी पकड़ लेना चाहिए, सख्त सजा देनी चाहिए। शायद वे दोनों मिले हुए हैं। जाओ, उस प्रेमी को पकड़ कर लाओ। मुझे पता है वह कहाँ है। उन्होंने तय किया था पार्टी खत्म होने के बाद पीछे के बगीचे में मिलेंगे। हम अब जल्दी ही मैं सब कुछ साफ कर दूंगा। लू कंपनी के मालिक के रूप में युआन के साथ रहूंगा। मैं उसे बनाऊंगा कानूनी तौर पर लू परिवार की बहू। तुमने मेरे पति के साथ क्या किया? मैंने कहा था इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग क्यों उसे नहीं छोड़ते? दीदी, मुझे नहीं पता था तुम उसे इतना चाहती हो। तुम दोनों तो सच में जन्मों जन्मों के जोड़े हो। अगर मैंने गलती से उसे दर्द पहुंचा दिया तो दीदी तुम्हें तो दुख नहीं होगा? सुयाओकियान, मैं तुमसे विनती करती हूँ। सुयाओकियान, बस तुम उसे छोड़ दो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सुयाओकियान, कुछ भी करने को तैयार हो? हाँ, बस तुम उसे छोड़ दो। अच्छा, तो फिर तुम स्वीकार करो कि लू परिवार को जहर देना तुमने किया था। तुमने जानबूझकर किया था। तुम चाहती थी लू परिवार बर्बाद हो जाए। बोलो ना। युआन, बोलो, क्या तुम्हें अपने पति की जान नहीं बचानी? ठीक है, मैं कहती हूँ। लू परिवार के बैंक्वेट हॉल में जहर मैंने ही डाला था। मैं चाहती थी कि लू परिवार के लोग बुरी मौत मरे। याओकियान, क्या यह ठीक रहेगा? तुम मेरे पति को छोड़ दो। कुछ करना है तो मुझ पर करो। युआन, तू सच में बहुत बेवकूफ है। तुझे सच में लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? वह तुझसे इतना प्यार करता है तो फिर उसे भी तेरे साथ मरने दो। युआन, मैं तेरी हर चीज छीन लूंगी। तू और तेरा पति कोई भी चैन से नहीं रहेगा। इस सबूत के साथ देखते हैं लू परिवार तेरे साथ क्या करता है। मिस्टर लू भी खुद तुम्हें खत्म कर देंगे।
देखती हूँ तुम कैसे उबरते हो। पापा, अब सबूत भी है, जल्दी इन दोनों को सजा दो। मैं इस औरत को चुपके से खत्म कर देना चाहती हूँ, ताकि मिस्टर लू उसे कभी ना ढूंढ पाए। तुम लोग क्या करने वाले हो? मिस यू। मेरा हाथ तेज है, अभी तुम्हें रास्ते पर भेजता हूँ। युआन, युआन तुम ठीक हो ना? युआन, तुम्हारी क्या औकात है यहाँ आकर उपद्रव करने की? मैं देखता हूं आज कौन उसे हाथ लगाने की हिम्मत करता है। लू, श्रीलू तुम कैसे? नहीं हो सकता, यह कैसे संभव है? हाँ, श्रीलू है। वह कैसे? सु याओकियान, तुमने कहा था कि सु युआन को श्रीलू ने छोड़ दिया था। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम नीच औरत। नहीं हो सकता। पहले तो वह साफ तौर पर लू परिवार में एक नौकर था। श्रीलू कैसे अपनी पसंदीदा औरत को नौकर बनने दे सकते हैं? इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। श्रीलू, इसमें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। उन्होंने गलत इंसान को पकड़ा है। उन्होंने जिसे पकड़ना चाहा वह इस छोटी कुतिया का पति था, आप नहीं। उन्होंने गलत इंसान नहीं पकड़ा, मैं ही सु युआन का पति हूं। तुम या क्या तुम सच में श्रीलू हो? युआन, माफ करना, मैं मजबूरी में तुमसे झूठ बोल गया। मैं तुम्हें सब समझाऊंगा, लेकिन अभी पहले यह मामला सुलझाते हैं। जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा, पकड़ लो। श्रीलू, कृपया माफ कर दीजिए, मुझे सच में नहीं पता था ऐसा क्यों हुआ। श्रीलू, हम पिता बेटी पूरी तरह अंधेरे में थे। श्रीलू, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। यह सब सु याओकियान उस कुतिया ने किया। नहीं श्रीलू, मैंने सब लू परिवार के लिए किया। यह औरत है, यही वह है जिसने लू परिवार के दावत में जहर मिलाया। सब इसी ने किया। श्रीलू, मैंने सब आपके लिए किया। कृपया आप इस औरत के झांसे में न आए। वह एक दुष्ट औरत है। उसकी हिम्मत कैसे हुई लू परिवार की नाक के नीचे ऐसी हरकत करने की? ऐसे लोगों को वहीं सजा देनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। लू परिवार में हाथ पैर चलाने वालों को खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल, सु युआन जैसे लोग लू परिवार में रहने के लायक नहीं। इन सबको ले जाओ। नहीं, मुझे छोड़ो, 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 मुझे छोड़ो। नहीं, साफ साफ सु युआन ही है। यही असली जिम्मेदार है। मेरे पास उसके जहर देने का सबूत है। उसने खुद कबूल किया था। सु याओकियान, मैंने आखिर गलत क्या किया? तुम मुझे ऐसा सताती क्यों हो? तू चुप रह। क्यों? तुझे ही सब कुछ क्यों मिलता है? श्रीलू, यह सब सु याओकियान की साजिश थी। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। हाँ श्रीलू, मैं और मेरे पापा बेगुनाह हैं। हमारे इतने सालों की लू परिवार की सेवा को देखते हुए। सेवा? श्रीलू, मामले की जांच पूरी हो गई है। शेन परिवार ने गुप्त रूप से लू परिवार के संसाधनों का इस्तेमाल कर 50 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। सबूत मेरे पास हैं। नहीं, यह नहीं हो सकता। खत्म हो गए हम। और यह आज रात बैंक्वेट हॉल का छिपा हुआ सीसीटीवी फुटेज है। इसमें सु याओकियान और जाओ काइजी के जहर देने का पूरा वीडियो है। यह नहीं हो सकता। श्रीलू, यह सब इस कमीनी ने करवाया। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। तू कमीनी है। सब तेरी वजह से हुआ। तू ही थी जिसने मुझसे सु युआन से निपटने को कहा। तू झूठ मत बोल। तू भी सु युआन से बदला लेना चाहता था। अब तू मुझसे पल्ला झाड़ना चाहता है। सपने में देख। कुत्ते कुत्ते की लड़ाई। इन्हें ले जाओ, पुलिस के हवाले कर दो। तुम लोगों ने जो कुछ किया है उसकी सजा कई साल की जेल है। जेल में जाकर अपने झगड़े निपटा लेना। सु युआन, मैं तेरी अपनी बहन हूँ। दीदी, तू श्रीलू से मेरे लिए माफी मांग ले। जब तूने अपनी बहन पर हाथ उठाया था तभी तुझे अपने अंजाम का अंदाजा हो जाना चाहिए था। ले जाओ इन्हें।
श्रीलू 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 लू चेंजो, क्या आप ही वो लू चेंजो हैं? बंदरगढ़ का सबसे अमीर आदमी? श्रीलू, मैं श्रीलू, बुरी खबर है। सुनील यादव की हालत अभी भी सुधर नहीं रही है। वो बच नहीं पाएंगे। क्या? सुनील यादव जी कैसे हैं? श्रीलू, हमने हर तरह की कोशिश की, लेकिन मैंने ऐसा जहर कभी नहीं देखा। इसका कंपोजिशन पता ही नहीं चल रहा। सुनील यादव जी की हालत गंभीर है। हम बिना सोचे समझे कुछ कर भी नहीं सकते। सुनील यादव जी, लेकिन हम सागर नगर में सबसे अहम पार्टनर हैं। अगर फिर भी नहीं मिला इलाज का तरीका, शायद नहीं, बेहतर तरीका जरूर ढूंढना होगा। चेंजो, मुझे ट्राई करने दो। श्रीलू ये हैं? ये श्रीमती लू हैं। श्रीमती लू। युआन, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम वापस जाकर आराम करो। मैं अजय कुमार को तुम्हें छोड़ने भेजता हूँ। चेंजो, मैं चाहती हूँ तुम मुझ पर भरोसा करो। ठीक है। प्लीज मेडिकल किट। श्रीलू, चाहे आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, इस वक्त ऐसी शरारत नहीं कर सकती। ये तो एक जान का मामला है। हाँ, वो मेरी पत्नी है। मुझे उन पर भरोसा है। उसे करने दो। मुझे उस पर भरोसा है। उसे आने दो। जी, श्री यादव। श्रीमती यादव, आपकी तकनीक बहुत प्रोफेशनल है। मैंने किंगहुआ यूनिवर्सिटी में बायोमेडिकल साइंस की पढ़ाई की थी। उम्मीद है मेरी जांच सही है। ब्लड प्रेशर सामान्य हो रहा है। हार्ट रेट भी स्थिर हो गई है। यह सिर्फ इमरजेंसी ट्रीटमेंट था। जल्दी से सुनील यादव को हॉस्पिटल ले जाओ। पूरी जांच करवानी है और रिसर्च इंस्टीट्यूट को ब्लड सैंपल भेजो टॉक्सिन की डिटेल्ड एनालिसिस के लिए। ठीक है, जल्दी करो। युआन, तुम ठीक तो हो? श्री यादव, अगर कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। युआन, पहले मैं गलत था। मैंने तुम्हें धोखा दिया। हालांकि वो परिवार मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं वही हूं, वही जो हमेशा तुम्हारे साथ रहा। लू चेंजो, वह छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड लू चेंजो। मैं कभी नहीं बदला। युआन, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? तुम हो बंदरगढ़ के ऊंचे ओहदे वाले श्री यादव और मैं सिर्फ एक बर्बाद परिवार की बेटी हूं। अब तो मेरा अपना घर भी नहीं बचा। ऐसे दो लोगों का साथ होना एक मजाक जैसा लगता है। नहीं युआन, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। तुम्हारा परिवार मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। किसने कहा कि हमारा वो परिवार तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा? किसने कहा कि हमारा लू परिवार तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा? युआन जी, तुमने पहले ही साबित कर दिया है अपनी क्षमता और चरित्र। तुमने न सिर्फ मेरी मदद की बल्कि हमारे लू परिवार की भी मदद की, संकट का समाधान किया। यह सब तुम्हारे परिवार के मुकाबले ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे लूट उस परिवार के सभी लोग तुम्हें पहले ही स्वीकार कर चुके हैं हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए। श्रीमती लू, अरे रो मत, मेरा दिल दुखता है। फिर यह लड़का तो बचपन से लेकर अब तक पहली बार किसी लड़की पर इतना ध्यान दे रहा है। अगर मैं रोकने की हिम्मत करूं तो शायद वह जीवन भर अकेला रह जाएगा, है ना चेंजो? हाँ युआन, मैंने तुम्हें ही अपनी जिंदगी का साथी मान लिया है। अगर तुम मुझसे शादी करने को तैयार नहीं हो तो मैं जीवन भर कुंवारा रह जाऊंगा।
इस बेचारे श्रीलू की खुशी के लिए। क्या तुम मेरी शादी का प्रस्ताव स्वीकार करोगी? तो वह अंगूठी तुम्हारी है। तो वह शादी की अंगूठी तुम्हारी है। हाँ। मेरी अंगूठी कहाँ है? यहाँ है, मेरे पास है, मेरे पास है, अंगूठी मेरे पास है। वह उसे शेन परिवार के उस बदमाश ने फेंक दिया। सुयुआन, जिस दिन से मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मुझे पता था कि तुम मेरे लिए सबसे खास हो। चाहे मैं एक सुरक्षा गार्ड था या फिर बंदरगढ़ का सबसे अमीर आदमी, मेरे प्यार में कभी कोई बदलाव नहीं आया। अब मैं तुमसे औपचारिक रूप से पूछता हूं, सुयुआन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, कह दो, शादी कर लो। यह घड़ी यह लू परिवार की पॉकेट वॉच है। अब इसे असली मालिक को लौटाने का समय आ गया है। आज से तुम ही लू परिवार की असली गृहस्वामिनी हो। सुयुआन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ मेरे प्यारे लू।